हम बहुत ज़्यादा स्पीड में करने वाले हैं इस वाले टॉपिक को, और ये जो टॉपिक है बात करता है एस से 299 की। ऐसा लग रहा है किसी टी शर्ट का प्राइस हो है, एस से 299 की, जिसका नाम क्या है, जॉइंट ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा एक आधे पेज का नोट है इसका, जिससे आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू और आइडिया मिल जाएगा पूरे एस्से का। डन, देख लीजिए। एस्से का नाम पता चल गया, डिस्कस कर लिया। सुनिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं जॉइंट ऑडिट, हे भगवान ये कब ठीक होगा। जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या है? जॉइंट ऑडिट का मतलब बताइए। जहां पे ऑडिटर दो या उससे ज्यादा होंगे, वो मिलके ऑडिट करेंगे, उस ऑडिट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट ऑडिट। और जो वो ऑडिटर मिलके काम कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, जॉइंट ऑडिटर। तो जो हमने जितने भी एफआरएफ, जितने भी एसएस पढ़े हैं, वो सब उस ऑडिट पे भी एप्लीकेबल होगा। होगा या नहीं होगा? प्लानिंग, एनटी, रिस्क असेसमेंट, एसेस करना, फिर ऑडिट एविडेंस गैदर करना, हाँ, ऑडिट एविडेंस लेना, मटेरियल स्टेटमेंट निकालना, आ रहा है या नहीं आ रहा? वो सब कुछ सारी चीजें उस पर भी एप्लीकेबल होंगी, लेकिन वहां पे वो सब कैसे एप्लीकेबल होगा, सारे ऑडिटर के ऊपर जॉइंटली। आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ गया? तो देखो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, कह रहा है प्लानिंग कैसे करोगे आप, जॉइंट प्लानिंग करोगे। जॉइंट प्लानिंग मतलब सारे ऑडिटर एक साथ बैठ के प्लान बनाएंगे। अगर दो है दो, तीन है तीन, चार है चार, पांच है पांच, सारे बैठ के प्लान बनाएंगे। प्लानिंग बनाने के बाद वो क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे वर्क। वो किसको, इंडिविजुअली, और कौन सा हम कॉमन पूल में रखने वाले हैं काम। जैसे कोई नॉर्मल सा काम है उसे बोल देंगे कोई भी जाके कर लेगा, लेकिन कोई सीरियस नेचर का काम है तो उसे हम इंडिविजुअली किसी को एलोकेट करेंगे। समझ में आया नहीं आया? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो क्या करना है, प्लानिंग इकट्ठे करनी है, उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क करना है। डिवीजन ऑफ वर्क के कैसे होगा, एलोकेट करके। वर्क को कैसे एलोकेट करोगे, इंडिविजुअली और कॉमन। क्लियर है? जो कॉमन काम होगा उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल है। तो जॉइंट ऑडिटर की लाइबिलिटी कैसे हो गई, जॉइंटली एज वेल एज सेवरली। जॉइंटली कब, यहां पे, सेवरली कब, यहां पे। आ रहा है या नहीं आ रहा? और कोई स्कोप जो दोनों में ही नहीं आया लेकिन जरूरी था, सब लाइबल है उसके लिए। क्लियर है नहीं है? आ जाओ। फिर भैया हम कोऑर्डिनेशन बनाएंगे अपना। कोऑर्डिनेशन बनाएंगे कि पहले कौन सी टीम जाएगी, पहले कौन सा एरिया डिस्कस होगा, फिर बाद में कौन सा एरिया डिस्कस होगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है जॉइंट ऑडिट के केस में। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो जॉइंट ऑडिट के केस में भैया हम कोऑर्डिनेशन भी करेंगे आपस में। अब सुनना, कोई ऐसा काम, सुनना सुनना, मैंने अभी देखा वो, सुनना, कोई ऐसा काम जो इंडिविजुअल ऑडिटर को मिला था, जैसे मैंने बोला था कि दीदी लोन देखेगी, लोन जितने भी लोन है कंपनी के वो दीदी देखेगी, पलक दीदी। लेकिन इससे दो तीन लोन छूट गए और वो मेरे को पता चल गया कि इसने ये चेक नहीं करा। तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मैं इसके नोटिस में वो चीजें लाऊं। क्यों? क्योंकि वो मेरा टीम मेंबर है, जिसको वो इंडिविजुअली काम मिला हुआ है, वो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो अगर कोई ऐसी चीज जो मेरे किसी टीममेट से, जॉइंट ऑडिटर से छूट जाती है और मेरे नोटिस में आ जाती है, तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई ये तेरे से छूट गया, ये तू कर। समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? पक्का? तो वो उसको डील विथ करेगा। समझ में आया? तो सारे काम होंगे वैसे ही जैसे नॉर्मल ऑडिट में होते हैं, बस जॉइंटली में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन आ जाता है और हम जॉइंटली सारी प्लानिंग, सारा एग्जीक्यूशन, जो एनटीई अपन डिसाइड करेंगे, एनटीई बोले तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, जो जो ऑडिट प्रोसीजर हम डिसाइड करेंगे वो जॉइंटली बैठ के करेंगे। और स्पेसिफिकली जो इंडिविजुअल होगा वो इंडिविजुअल को एलोकेट करेंगे, जो कॉमन होगा वो कॉमन में रख देंगे। सही है? लेकिन रिस्पॉन्सिबल सब होंगे। समझ में आया? अब आ जाइए, बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग की। अगर रिपोर्टिंग होगी, सुनिएगा ध्यान से, अगर रिपोर्टिंग होगी तो आप एक कॉमन रिपोर्ट भी दे सकते हो, सिंगल रिपोर्ट भी दे सकते हो, सारे मिला के। लेकिन हर ऑडिटर का अपना राइट है। जॉइंट ऑडिटर सब अलग अलग हैं एक तरीके से तो, लेकिन जुड़े हुए हैं। तो मान लो कोई अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रही है, आएगी, ग्रुप में आती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपको तो पता ही है। जब ग्रुप में कोई काम होता है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने आप पैदा हो जाती है, क्योंकि जितने में उतनी बातें होती हैं, सिंपल सी बात है वो। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगी आएगी। तो कह रहा है अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आती है तो क्या होगा, मेजॉरिटी विंस। तो क्या होगा, मेजॉरिटी विंस।
मान लो 3 ऑडिटर हैं, 4 हो गए, तो 3 है, 3 में से 2 एक बात बोल रहे हैं, एक बंदा अलग बात बोल रहा है, तो क्या खेलोगे आप? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रही है नहीं आ रही? 2 बंदे कह रहे हैं कि मॉडिफाई करनी चाहिए, एक बंदा बोल रहा है नहीं करनी चाहिए, या 2 बंदे बोल रहे हैं क्लियर देनी चाहिए, एक बंदा बोल रहा है मॉडिफाई करनी चाहिए। तो मेरे को बताओ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रही है या नहीं आ रही? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रही है, तो क्या करें, मेजॉरिटी विंस? आप बताओ भैया। कभी भी मेजॉरिटी विंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हर ऑडिटर के पास अपना राइट है ओपिनियन देने का, यही तो काम है हमारा। हम अपॉइंट किस लिए हुए हैं? कंपनी ने हमें रखा किस लिए है भाई? ओपिनियन के लिए ही तो रखा है। और ओपिनियन में मेजॉरिटी विंस खेलोगे तो कैसे काम चलेगा? जॉइंट ऑडिटर क्यों करवा रही है वो जॉइंट ऑडिट? इसलिए तो करवा रही है कि बड़ी कंपनी है। आपने देखा था ये, मैंने बोला था ऐसी कंपनी रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है कि एक से ज्यादा ऑडिटर हमारा ऑडिट करेगा। याद है नहीं याद है? तो क्यों करवा रही है कंपनी? कंपनी तो करवा इसलिए रही है कि भैया सब अलग अलग तरीके से देखें, अच्छे से जांच ले। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रही है तो अच्छी बात है। तो सुनिए, उस केस में क्या होगा, जो एक फेवर वाले बंदे होंगे, यानी जो फेवर में बंदे होंगे, वो एक सिंगल रिपोर्ट दे देंगे, और जो बंदा डिसएग्री होगा यानी अगेंस्ट में होगा, वो अपनी एक सेपरेट रिपोर्ट दे देगा। समझ में आया? समझ में आया? यानी 2 रिपोर्ट आएगी, एक कैसी कॉमन वाली जो सब फेवर में है, और एक कैसी जो बंदा अगेंस्ट में है, वो अपनी अलग रिपोर्ट देगा। और दोनों ही रिपोर्ट में एक दूसरे की रिपोर्ट का रेफरेंस होगा। रेफरेंस कैसे होगा? अदर मैटर पैरा में होगा। रेफरेंस कैसे होगा? अदर मैटर पैरा। अदर मैटर पैरा हम लिखेंगे ऐसे 705 है, देखना 705 या 706 यहां लिखा हुआ है, देख लो, आ जाओ रिपोर्टिंग में। सात सौ छह है, देखो सही है। ऐसे 706 जो बताता है अदर मैटर पैराग्राफ एज रिवाइज, ऐसे 707 एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये नाम है इस ऐसे का, पढ़ाऊंगा वो भी रिपोर्टिंग में। चलें, तो ये समझ में आया? तो सुनिएगा, तो यहाँ पे हम अदर मैटर पैरा में, छोटे बच्चों की किताब खुल जाती है, छोटे बच्चों की किताब खुल गई थी, सुनना। अदर मैटर पैरा में हम ये बात लिख देंगे, कौन कौन? ये वाले कॉमन रिपोर्ट जो फेवर में है बंदे, वो भी लिखेंगे अदर मैटर पैरा में अपने, और ये जो सेपरेट रिपोर्ट दे रहा है डिसएग्री वाला बंदा, वो भी लिखेगा अदर मैटर पैरा में, क्या? रेफरेंस एक दूसरे की रिपोर्ट का, कि मेरा व्यू ये है और दूसरे जो एक और रिपोर्ट है इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इन ऑडिटर का व्यू ये है। समझ में आया नहीं आया? तो याद रखना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में कैसे गेम होगी, याद है? आ जाओ आगे। कह रहा है रिव्यू, क्या जॉइंट ऑडिटर हैं हम तीनों जॉइंट ऑडिटर है मान लो, क्या हम एक दूसरे का काम रिव्यू करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सेम क्वालिफाइड है हम, तो एक दूसरे का काम रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि जो काम करा है ऑडिटर ने वो ठीक करा है, जो मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी वो आपने कर लिया, वो इनफ है, मैं उसको चेक नहीं कर सकता। ऐसी कोई ड्यूटी, ऐसी कोई राइट हम एक दूसरे के पास नहीं है। समझ में आया? देखिए, नो रिक्वायरमेंट टू रिव्यू दी वर्क ऑफ दी अनदर जॉइंट ऑडिटर। क्लियर है? इतना ही इस पूरे एस्से में लिखा हुआ है जितना मैंने पढ़ाया आपको। अब आप घर पे रीड करोगे या मैं रीड करवाऊं ये बता दो। थोड़ा सा रीड करवा देता हूं, थोड़ा सा करवा देता हूं, हल्का हल्का सा बस झलक देख लो। 10 मिनट के अंदर अंदर 3 बजे छोड़ दूंगा पक्का, चले? हाँ, जिंदगी के लिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ बच्चों, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? सुन लो जल्दी जल्दी से, मैं कुछ कुछ दिखा देता हूं बातें। जॉइंट ऑडिट ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये इफेक्टिव में कब आया ये घर पे पढ़ लेना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा एस्से का, देख लीजिएगा प्लीज, देख लीजिएगा प्लीज। ऑब्जेक्टिव क्या है एस्से का? ऑब्जेक्टिव है कि लेट डाउन करना ब्रॉड प्रिंसिपल जॉइंट ऑडिटर के इन कंडक्टिंग द जॉइंट ऑडिट। तो जब जॉइंट ऑडिट होता है तो ये एप्लीकेबल होता है। यूनिफॉर्म अप्रोच लगा पाए इसलिए ये आया है। देखिए, आइडेंटिफाइंग द डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ द वर्क एंड द कवरेज देयर ऑफ बाय द ईच ऑडिटर। तो बांटेंगे काम को, वही तो बात कह रहा है कि आइडेंटिफाई करेंगे एरिया। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर इन रिलेशन टू ऑडिट। समझ में आया? जॉइंट ऑडिट और जॉइंट ऑडिटर का मतलब बता दिया मैंने, बता दिया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ। फिर कह रहा है ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट और एलोकेशन ऑफ वर्क करोगे, ये सारे उसके पॉइंट हैं।
कुछ नहीं बोल रहा है ये, बस वही बोल रहा है कि जो प्लानिंग होगी साथ में मिलके होगी, ज्वाइंटली करोगे। जो भी प्रायर कमेंसमेंट की ऑडिट के काम होंगे जैसे डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, वो साथ में बैठ के होगा, ज्वाइंटली होगा। फिर कह रहा है डिवीजन ऑफ वर्क जो करोगे वो भी आप साथ में बैठ के करोगे और डिफाइन करोगे कि कौन सा वर्क किसको मिलना है, ठीक है। एसर्टेन करोगे क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे अपॉइंटमेंट का, तभी तो क्लियर रहेगा माइंड में कि किस तरीके से काम करना है। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, आपको पता चल रहा है कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर कह रहा है कम्युनिकेट करोगे, कंसीडर एंड कम्युनिकेट ऑल अदर दी जॉइंट ऑडिटर, अगर कोई प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से कोई सिग्निफिकेंट मैटर आपके पास आया तो आपस में पूरी टीम को बताओगे कि ये ढूंढा मैंने। फिर कह रहा है कंसीडर करोगे रिजल्ट प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का जो आप करते हो, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह और पहले जो बातचीत होती है। नेचर टाइम इन एक्सटेंड डिसाइड करोगे। तो ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं, ये घर पे पढ़ लोगे आप, सही है। आगे आ जाओ। फिर यहाँ पे बोल रहा है कोऑर्डिनेट करोगे आप आपस में। कोऑर्डिनेट कैसे करोगे, जो काम कॉमन है उसके लिए जॉइंटली सेवरली लाइबल हो तो आपस में कोऑर्डिनेट करोगे कि भैया ये वाला तू कर लियो, ये वाला मैं कर लूंगा, ये वाला तू कर लियो। जो इंडिविजुअल काम है उसके लिए आप इंडिविजुअली लाइबल हो, तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है ही। आ रहा है या नहीं आ रहा? और मैंने ये भी बात बताई कि अगर कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था और वो मेरे को पता चल गया कि इसने नहीं करा है तो मैं उसके नॉलेज में लाऊंगा वो काम। आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो यही सब बातें लिखी हैं। कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर in respect of the audit work divided among the joint auditor. Each joint auditor is responsible only for the work allocated for such joint auditor, including the proper execution and the audit procedure. All joint auditor are jointly as well as severally responsible. The audit work which is not divided among the joint auditor is carried out by all the joint auditor. आ रहा है या नहीं आ रहा? सेम बातें आ रही हैं, देख लो। कह रहा है डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर अंडर द ऑडिट प्लानिंग is in respect of the common audit area concerning the NTE of the audit procedure to be formed by the each auditor. कह रहा है जो प्लानिंग में डिस्कस हुआ था वही सब करोगे आगे, तो ये कुछ बताने वाली बात नहीं है, इजी सा है। कह रहा है मैटर विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर ऑफ एनी ऑफ देम ऑन विच देयर इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर। तो मैटर भी आप बताओगे कि जिसपे हम सब एग्री हुए थे। कह रहा है एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट स्टेट्यूट। तो ये तो देखना ही होता है, नॉर्मल सी बात है। आप प्रेजेंटेशन देखोगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करोगे। कह रहा है इंश्योर करोगे ऑडिट प्लान ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई कर रही है रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलिवेंट इंस्टीट्यूट एप्लीकेबल फॉर द स्टैंडर्ड एंड अदर रेलिवेंट प्रोनाउंसमेंट बाय द आईसीआई। तो वो पूरा चेक करना है आपको, एफआरएफ के हिसाब से रिपोर्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है। आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे है वो बात, देखो जो मैं बता रहा था। कह रहा है वेयर, ये वाली बात ध्यान से प्लीज, ध्यान से। कह रहा है वेयर इन कोर्स ऑफ द ऑडिट जॉइंट ऑडिटर कम अक्रॉस ए मैटर which are relevant to the area of the responsibility of other joint auditor। किसका काम था वो? दूसरे joint auditor का काम था वो, लेकिन मेरी नॉलेज में आया है। समझ में आ रही है ये बात आपको? कह रहा है उस केस में which deserve their attention, which require the disclosure and require discussion with an application of judgment by other joint auditor, the said joint auditor shall communicate the same to all other the joint auditor in writing to prior to the completion of audit। तो मैं सारे जॉइंट ऑडिटर को बताऊंगा कि दीदी के लोन का हमने काम दिया था लेकिन 3 लोन दीदी ने चेक नहीं करे, तो देख लो इसके साथ कैसे डील करना है। दीदी नहीं कर पाई किसी वजह से, ये नहीं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, आप समझ रहे हो, उसकी कंप्लेन नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ ये चीज चेक नहीं हुई, यहाँ कुछ हो सकता है, तो ये चीज आप देख लो, दीदी से ही चेक करानी है या हम सब मिलके करें, तो वो बताना है सबको। समझ में आया नहीं आया? आगे देखो। कह रहा है इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट ऑडिटर टू डिटरमाइन द एंटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी अप्लाइड इन रिलेशन टू द एरिया ऑफ द वर्क एलोकेटेड टू द सेड जॉइंट ऑडिटर। It is the individual responsibility of each joint auditor to study and evaluate the prevailing system of internal control and the assessment of the risk relating to the area of the work allocated to said joint auditor। तो जिस एरिया को आप जज कर रहे हो उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल आप ही चेक करोगे। सिंपल सी बात है ये भी। कंक्लूजन मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, वही लिखा है यहाँ पे कंक्लूजन में बेटा, वही लिखा है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगी तो किस तरीके से आप डील करोगे। ठीक है, बस यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट पढ़ लो, 19वां। कह रहा है वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान से, ऑफ ए डिवीजन ब्रांच आर ऑडिटेड बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर। क्या हुआ, क्या हुआ यहां तक? किसी ब्रांच को जो ऑडिट करा है उनमें से ही किसी जॉइंट ऑडिटर ने करा है, तो कह रहा है द अदर जॉइंट ऑडिटर आर एंटाइटल्ड टू प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद ऑल द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट and present a true and fair view of state of affairs and of the result of operation of the division and the branch concerned। तो कह रहा है उसकी रिपोर्ट को ही आप मान के आगे बढ़ जाओगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो कह रहा है बिफोर फाइनलाइजिंग जॉइंट ऑडिटर डिस्कस करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे विद ईच अदर रिस्पेक्टिव कंक्लूजन एंड वुड फॉर्म द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट।
उसके बेसिस पे आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट डिजाइन कर लोगे। आप आपस में बात करोगे कि डिस्क्लेमर देना है, अनक्वालिफाइड देनी है, अनमोडिफाइड देनी है, मॉडिफाइड देनी है, आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो आपस में आपके डिस्कस होगी। फिर कह रहा है कम्युनिकेट विद द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो इसमें ये बात बोली गई है कि अगर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाह रहे हो, मॉडिफाई मतलब आप कोई क्वालिफिकेशन डालना चाह रहे हो, तो क्वालिफिकेशन डालने से पहले साथ में बैठ के मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लो। यानी कोई भी जो मॉडिफिकेशन क्वालिफिकेशन आप रिपोर्ट में डालने जा रहे हो, सबसे पहले वो कम्युनिकेट कर दो टू दी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, उसके साथ डिस्कस कर दो। क्या डिस्कस करोगे उसके साथ, क्या वर्डिंग आप लिखने वाले हो रिपोर्ट में, वो डिस्कस करोगे। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि जो मॉडिफिकेशन डालने वाले हो वो मॉडिफिकेशन आप किस किस तरीके से डालोगे, एम्फासिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के हिसाब से डालोगे या अदर मैटर पैराग्राफ से डालोगे, किस तरीके से आप मॉडिफाई करने वाले हो, ये आप कम्युनिकेट करोगे टू दी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और उसके साथ डिस्कस करके तब मॉडिफाई करोगे रिपोर्ट को। क्लियर है नहीं है, बोलो। खत्म हो गया ये समरी है, ठीक। आपका ये एसे 299 खत्म हो गया मेरी तरफ से। आप इसे घर से एक बार पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने सुना हमें। सही है, बाय।